बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा ख्याल है कि तहरीके इंसाफ ने 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज की कॉल जो दी है वो तहरीके इंसाफ को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता जो कॉल थी 4 अक्टूबर की, उसके बारे में बाज़ लोगों का ये ख्याल था कि नहीं जी, तहरीके इंसाफ ने तो 4 अक्टूबर को आना था, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था और वापस चले जाना था, क्योंकि उन्हें पता था कि मुल्क में एक बहुत बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। मुख्तलिफ ममालिक के 200 से ज़ायद वफूद ने इस्लामाबाद तशरीफ़ लाना है। तो कैसे हो सकता है कि तहरीके इंसाफ ऐसे मौके पे ऐसा कोई सियासी हैजान बर्पा करे कि जिसकी वजह से इतनी अहम कॉन्फ्रेंस जो है ये मुलतवी होने का ख़दशा पैदा हो जाए। लेकिन अब ऐन उसी रोज़ 15 अक्टूबर को जब वफूद इस्लामाबाद में तशरीफ़ ला रहे होंगे तो उस वक़्त तहरीके इंसाफ अपना स्यापा डाल के बैठी होगी। तो क्या इसे इजाज़त दी जाएगी? इस हवाले से इस्लामाबाद में ताकतवरों का एक अहम इजलास हुआ है। उस अहम इजलास में इंतशारियों का मामला जनरल आसिम के सुपुर्द किया गया है। अब इंतशारियों के साथ क्या होगा और अगले 48 घंटों में कहाँ कहाँ किस किस्म की कार्रवाई होने जा रही है, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है। लेकिन उसके साथ आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो है कि इमरान खान की बहनें अडयाला जेल पहुंची हैं। अब उनकी इमरान खान से मुलाकात होगी या नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी है। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि अडयाला जेल के तमाम कैदियों के हवाले से ये फ़ैसला लिया गया था, हवालातियों के हवाले से फ़ैसला लिया गया था कि किसी किस्म की मुलाकातें नहीं होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नूरीन खानम साहबा की दरख्वास्त पे जो हुक्म जारी किया, वो हुक्म भी इस पाबंदी के बाद मुलाकात के हवाले से है। और अब इमरान खान की बहनों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से अडयाला जेल पहुंचा दिया गया है। तो क्या ये मुलाकात हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से एक दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। और इसके साथ साथ दूसरी दरख्वास्त के हमारा जो पंजाबी वीलॉग का चैनल है विचली गल, उसे भी विज़िट करें और उन वीडियोस को भी देखें, उनके बारे में भी अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और पंजाबी की जो वीडियोस हैं उनको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं अपने वीलॉग की तरफ। और आज चूँकि 12 अक्टूबर का दिन है और 12 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह दिन है। उसकी वजह यह है कि आज से 25 साल कबल परवेज़ मुशर्रफ ने आज ही के दिन एक मुंतखब हुकूमत पर कब्ज़ा किया था, धड़न तख्ता किया था। उन्होंने शब खून मारा था जमहूरियत पे। उन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार किया था और अफसोस ये कि इस जुर्म पर परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा नहीं मिली थी, बल्कि उस वक़्त के जजेस ने, उस वक़्त की जुडिशरी ने परवेज़ मुशर्रफ के गैर आइनी इक़दाम को कानूनी जवाज़ बख्शा था और उसे जो है वो एक जायज़ इक़दाम करार दिया था। हैरत है कि आज अगर आप देखें तो जब मुल्क में जमहूरियत है तो हमारे कुछ जजेस साहिबान जो हैं उनको सियासत में जो है वो बहुत ज़्यादा अपना वो क्या कहते हैं दिलचस्पी है और वो पॉपुलर वेव के साथ फ़ैसले देते हैं और वो आइन और कानून को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। और आज वो मुंतखब हुकूमत को जो है वो धमकियां लगा रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कई बार जज साहिबान जो हैं वो धमकियां देते हैं कि हम वज़ीर आला को बुलाएंगे, वज़ीर आज़म को बुलाएंगे, वज़ीर दाखिला को बुलाएंगे, वज़ीर दिफा को आना पड़ेगा, धमकियां दी जाती हैं। लेकिन अगर कोई डिक्टेटर आ जाए तो फिर सब के सब लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये तल्ख़ हकीकत है। इवन के काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये अभी 2-4 दिन पहले भी ये बात की और कई बार जब से उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला है, मेरा ख्याल है कई मरतबा उन्होंने ये बात की कि हमारी अदलिया की तारीख़ जो है वो कोई मतलब बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है। आप उस पर जो कभी वो कहते हैं ना कि बड़ी हमें इस पर बड़ा फ़ख्र है, आप इस पर फ़ख्र नहीं कर सकते। वो उन्होंने कई बार कहा कि यहाँ कमरा अदालत नंबर 1 में ऐसी तस्वीरें लगी हैं कि जिन्होंने डिक्टेटरों की जो हुकूमतें हैं उनको
जो है वो सपोर्ट किया है, उनके हक में फ़ैसले दिए हैं। इवन के परवेज़ मुशर्रफ के केस में तो सुप्रीम कोर्ट में ने ना सिर्फ उनके इक़दाम को जो है वो एक कानूनी जवाज़ बख्शा था, बल्कि उन्होंने कहा था जाएँ जाके आप आइन में तरामीम करना चाहते हैं तरामीम भी कर लें। हालांकि ख़ुद जुडिशरी के पास ये इख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन में कोई रद्दोबदल कर सके। अभी ये जो 63A वाला फ़ैसला डिवर्स हुआ वो भी तो यही था ना कि आपने आइन को रीराइट कर दिया, अपनी मर्ज़ी का एडिशन कर दिया इसमें, तो उसे ख़त्म किया गया। लेकिन देखें उस वक़्त की जुडिशरी ने परवेज़ मुशर्रफ को इख्तियार दे दिया था कि जाएं जी आप जाके अपनी मर्ज़ी का आइन बना लें। आपके पास इख्तियार नहीं था, लेकिन आपने उनको ये इख्तियार दे दिया। किसी ने पूछा उनसे? किसी ने नहीं पूछा। फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई की गई थी वो भी नवंबर 2009 की जो कार्रवाई थी ना, जो उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और दीगर जजेस को मुअत्तल किया था, उस इक़दाम पर की गई थी। और वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उस इक़दाम पर कहा था कि इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए, ये किया जाना चाहिए। हालांकि 12 अक्टूबर के इक़दाम को जिस बेंच ने लेजिटिमेट करार दिया था उसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब भी शामिल थे, लेकिन जब अपने ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई तो तब उन्होंने कहा कि इन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। और आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है वो एग्जेक्टिव का इख्तियार है, यानी कि हुकूमत ने ये इक़दाम करना था। फिर उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत पर प्रेशर डाला गया कि आप इस पर कार्रवाई का आगाज़ करें, तो उन्होंने इस पर कार्रवाई का आगाज़ किया था। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है कि मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत का कैसे ख़ात्मा किया गया, उनके ख़िलाफ़ जो कुछ किया जाता रहा, ये सारा कुछ इस वक्त एक ओपन सीक्रेट बन चुका है। और किस किस का क्या किरदार था, वो सारे के सारे किरदार बेनकाब भी हो चुके हैं, और उनमें से चंद एक जो हैं वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार भी हैं। जैसे कि फैज़ हमीद साहब पकड़े जा चुके हैं, और फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद अब जो खुरा है वो बाकी सब की तरफ भी जा रहा है। जिसने भी मुंतखब हुकूमतों के ख़िलाफ़ या अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। अल्लाह करे कि ये कार्रवाई जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। लेकिन आज भी बात करने का मकसद ये है कि आज भी निज़ाम और जमहूरियत और हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशों का सिलसिला जारी है। अभी आप देखें कि तहरीके इंसाफ की तरफ से इससे पहले जो कॉल दी गई डी चौक की, वो बुरी तरह नाकाम हुई। और हमने उस वक़्त भी ये बात की थी कि तहरीके इंसाफ का और इमरान खान का जो असल प्लान है वो है डी चौक पे कब्ज़ा करना और यहाँ पे धरना देना। और धरने का मकसद ये है कि SCO जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इससे मनसूख करवाया जाए और यहाँ पे हालात ख़राब किए जाएं। इससे पहले भी जब 2014 में धरने दिए गए थे, उनका मकसद भी CPEC को रोकना था। चीन के सदर का जो दौरा था इसको मनसूख कराना था। वो तो खैर बाद में दौरा हुआ, CPEC पे आगाज़ भी हुआ, लेकिन इमरान खान की जब हुकूमत आई उन्होंने CPEC पे काम रोक दिया था। और आज भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो प्लान है वो पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत के तौर पे दुनिया के सामने पेश करना है। लेकिन इमरान खान और तहरीक इंसाफ के इस प्लान को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इस हवाले से शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में जो अहम अथॉरिटीज़ हैं, हमारे लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज़ के जो ज़िम्मेदारान हैं और इसी तरह हुकूमती जो ज़िम्मेदारान हैं, इनका एक मुश्तरका इजलास हुआ है, अहम बैठक हुई है, जिसमें तमाम सिक्योरिटी जो मामलात हैं इनका जायज़ा लिया गया है। और इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि किसी सूरत भी इंतशारियों को 15 अक्टूबर को डी चौक तो दूर की बात, इस्लामाबाद के करबो जवार में भी जो है भटकने नहीं दिया जाएगा और भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार इंतशारियों का जो मामला है वो DG ISI जनरल आसम मलिक साहब के सुपुर्द किया गया है। वैसे तो ज़ाहिर है इस अहम तरीन इवेंट के मौके पे सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी जो है वो हमारी तमाम जो एजेंसीज़ हैं, हसास अदारे हैं, हमारी लॉ एनफोर्सेस हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ISI की ज़िम्मेदारी जो है वो सबसे ज़्यादा है। और इस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि किसी सूरत भी किसी भी मुज़ाहरा करने वाले को, इंतशारी को, बलवाई को
डी चौक और इस्लामाबाद की तरफ आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। और तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं और वो गिरफ़्तार नहीं किए गए थे, उसकी कई वजूहात वैसे होती हैं। कई बार हुकूमत ख़ुद जो है वो दरगुजर से काम लेती कि चलें छोड़ें कोई बात नहीं है, लेकिन अब ये फ़ैसला किया गया है कि अब बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब तो ये क्लेम नहीं किया जा सकता या ये जो है वो तासुर देने की कोशिश नहीं की जा सकती कि नहीं जी हम तो कभी भी SCO जो है इसके ख़िलाफ़ नहीं थे, हमने तो सिर्फ़ एक सियासी एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। आज तो उस वक़्त एहतजाज का ऐलान हुआ ना कि जी जिस वक़्त ये कॉन्फ्रेंस होगी, तो लिहाजा अब मेरा ख़्याल है कि किसी किस्म का कोई वो होता है ना कि अपना बात छुपी, वो नहीं रही। तो अब ये फ़ैसला हो चुका है कि इनके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में क्रैकडाउन किया जाएगा और तमाम जो जहरीले किस्म के इंतशारी हैं इनको फ़ौरी तौर पे गिरफ़्तार भी किया जाएगा और इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई जो है, कानूनी कार्रवाई, ये अमल में लाई जाएगी। और दूसरा जो एक नई डेवलपमेंट हुई है वो, चूँकि आपको पता है कि इमरान ख़ान की हमशीरा नूरीन ख़ानम साहिबा की तरफ से कल एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि वो अपने भाई से मुलाकात करना चाहती हैं। और इसी तरह जेल इंतज़ामिया और वफाकी हुकूमत की तरफ से ये अदालत को बताया गया कि इस वक्त चूँकि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और एक अहम इजलास होने जा रहा है, तो इसलिए कुछ फ़ैसले लिए गए हैं, मुलाकातों में पाबंदियाँ ऐड की गई हैं। तो अदालत ने कहा था कि जैसे ही पाबंदियाँ ख़त्म हो तो मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन आज इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है और उन्होंने इमरान ख़ान की दोनों बहनों अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान को अडयाला जेल भेजने का हुक्म दिया है। वो गिरफ़्तार हैं और उनका जिस्मानी रिमांड पूरा होने पे आज उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था, जहाँ पे तफ्तीशी हुकाम और प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से उनके मज़ीद 15 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा रखी गई। और बात वहीं पर रुकी हुई है कि जी अलीमा ख़ान का मोबाइल जो है वो ओपन नहीं हो रहा और अलीमा ख़ान अपना मोबाइल ओपन नहीं कर रही, ये तामुन नहीं कर रही, तो इनसे जो है वो तफ्तीश दरकार है। इसी तरह धमाका खेज़ मवाद जो है इन्होंने कुछ लोगों को दिया है, इस बाबत भी तफ्तीश करनी है, तो लिहाजा इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। वैसे ये जो धमाका खेज़ वाला मामला है ना, आपने मुकदमे में ये चीज़ें डाल के इस पूरे मुकदमे को जो है वो धमाका खेज़ कर दिया, फ़ारग कर दिया यार। ओरिजिनल मुकदमा अगर आप कायम कर रहे हैं और उसी पे आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें तो फिर तो इनको सज़ाएँ भी मिल जाएँ। अब जब इस किस्म के वो होते हैं ना, अपना हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और दानिस्ता तौर पे किए जाते हैं, केस को ख़राब करने के लिए किए जाते हैं, तो फिर उससे जो है केस कमज़ोर होता है। वहाँ पे ज़ाहिर जितनी बार ये बात की जाती है तो जज साहब भी जो है वो इस पर ज़रा चेज़े लेते हैं कि जी कौन सा धमाका खेज़ मवाद, अच्छा वो ये था वो था। मतलब अजीब नहीं लगता वैसे जब इस किस्म की बात की जाती है तो ये केस को ख़राब करने वाली बात है। लेकिन अलीमा ख़ान साहिबा और उज़्मा ख़ान साहिबा का जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी वो अदालत ने मुस्तरद कर दी और उन्होंने हुक्म दिया कि दोनों ख़वातीन को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, यानी कि उनका जो है वो जुडिशल रिमांड दिया है और उन्हें जेल भेजने का हुक्म दिया है। अब वहाँ पे अडयाला जेल में इमरान ख़ान मौजूद हैं और उसी अडयाला जेल में बुशरा बीबी मौजूद हैं और अब हो सकता है कि अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान की इमरान ख़ान से मुलाकात हो जाए। वैसे चांस कम है, उसकी वजह ये है कि अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान को जो है ये ख़वातीन के लिए जो मख्तस बैरक होती हैं ना, वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। इमरान ख़ान अलग बैरक में है, बल्कि इनकी तो बुशरा बीबी के साथ मुलाकात भी नहीं हो पाएगी। वैसे बुशरा बीबी के साथ मुलाकात हो ना तो मेरा ख़्याल है कि बुशरा बीबी की ज़रा वो खुशी जो है वो दीदनी हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि अक्सर इनमें जो है ना वो फड्डा रहता था और बुशरा बीबी ये समझती हैं कि उनकी गिरफ़्तारी में कहीं ना कहीं अलीमा ख़ान का भी किरदार है उनके केसों को ख़राब करने के हवाले से। और ज़ाहिर है कि अब अगर अलीमा ख़ान भी गिरफ़्तार हैं और जेल के अंदर हैं तो फिर बुशरा बीबी उनको देख के खुश तो होंगी ना, लेकिन ये खुशी जो है वो देखनी नसीब नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि वो अलग बैरक में हैं, उन्होंने अलग बैरक में होना है। बुशरा बीबी जो हैं उनके लिए जो मुख्तस बैरक है उसमें किसी और को जो है वो नहीं रखा जाएगा। बुशरा बीबी को B क्लास दी गई है, लेकिन ये चूँकि हवालाती हैं और इनके हवाले से B क्लास तो नहीं होगी। इनको हो सकता है कि जितने दिन भी इन्होंने जेल में गुजारने हैं वो एक आम जेल का जो माहौल है उसी का सामना करना पड़े। लेकिन अगर मुलाकात हो जाती तो फिर मेरा ख़्याल है कि बुशरा बीबी को एक अरसे के बाद
राहत मिल सकती थी, लेकिन वो राहत भी उनको नसीब नहीं होगी। अब तक इतना ही, चला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।